सेक्टर 19 का वेंडिंग जोन पंचकुला का सबसे बड़ा वेंडिंग जोन। जिस वक्त ये वेंडिंग जोन बना था उस वक्त बहुत ही खूबसूरत वेंडिंग जोन था और पंचकुला के नेताओं एवं अधिकारियों के साथ साथ लोगों का भी कहना था कि आने वाले वक्त में ये वेंडिंग जोन पंचकुला का सबसे अच्छा वेंडिंग जोन बनेगा। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वेंडिंग जोन अच्छे से बुरा होता गया और आज की तस्वीरें देखकर आप कह उठेंगे कि इस वेंडिंग जोन की हालत ऐसे कैसे हो गई। तो आपको बताएंगे कि इस वेंडिंग जोन की हालत कैसे हो गई, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। असल में इस वेंडिंग जोन के रखरखाव एवं पैसे वसूलने का जिम्मा लियो मीडिया काम के पास है और लियो मीडिया काम वे कंपनी है जिस पर कि इस वेंडिंग जोन को लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि इस वेंडिंग जोन में लोगों को भेजने के लिए आसपास के एरिया में 2000 की पर्ची काटी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि पर्ची तो सेक्टर 19 वेंडिंग जोन की है, मगर आप जहां बैठते हैं वहीं बैठे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जिसकी पुख्ता प्रमाण HBC न्यूज़ 18 के पास। पहले सुनाते हैं आपको उन लोगों का बयान जिनकी पर्ची वेंडिंग जोन के नाम पर काटी गई। हाँ जी, नाम बताओ। गुरुदेवी है जी। कहाँ पर दुकान है जी आपकी? पेशवान। आपकी पर्ची कट गई है? हाँ जी। कितने की पर्ची काटी है? 2000 की जी। तो अभी आप लोगों को यहीं पे बैठने के लिए बोल दिया कि कहीं और जाके बैठने के लिए बोला गया है? यही बोल लिया था जी। यहीं बैठना है आपने? हाँ जी। कौन सा एरिया है ये? पेशवान टोवाटा। पर्ची किसने काटी थी आपकी? ये काटी थी, इस पर नाम भी होगा। अच्छा चलो, नाम समझ नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत क्या आ रही है अब आपको? पर्ची कट गई तो आपको दिक्कत आ रही है अभी भी आपको? दिक्कत यही है सर, गरीब बंदे हैं, 2 रोटी का थोड़ा सहारा। पर्ची कट तो गई, अब क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है सर, जो पर्ची कट गई तो फिर भी हमारे लोगों को परेशानी आ रही है। 2 बार दुकान टूट चुकी है। मतलब पर्ची काटने के बाद भी आपको तंग किया जा रहा है? परेशान कर रहे हो। हाँ जी, आप बताएं जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रिहाना है। क्या दिक्कत आ रही है आपको जी? बस ये जो आंटी कह रही वही दिक्कत है, हमारा भी टूट चुका है ढाबा बना आपका है। ढाबा कहाँ पे? इनके बगल में ही मेरा भी। तो क्या दिक्कत है? आप क्या चाहते हो? प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें बस थोड़ा सा रोजी रोटी कमाने दिए जाए, बच्चे हैं, छोटे छोटे पेट पालने हैं, बस और क्या है। वो तो कह तो रहे हैं वेंडिंग जोन में जाने के लिए कि आप 19 सेक्टर के वेंडिंग जोन में चले जाओ। पर वहाँ अगर हम चले जाएंगे, वहाँ से हमारी कंपनी में चाय बंधी हुई है, वहाँ चाय जाती है, वही सहारा है हमारा महीने का जो भी है, और वहाँ से चाय वहाँ से कैसे इतनी दूर से देने आएंगे? हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जो छोटे छोटे बच्चे के लिए इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी आंटी जी, आप नाम बताएं जी अपना। मेरे जोहरा बेगम नाम है। आपकी पर्ची भी काट दी गई है जी। पर्ची काटने तो क्या आपको यहीं पे बैठने के लिए बोला गया कि कहीं और? हाँ, बोले कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर्ची कट गया है, आप यहीं पर बैठो, बेचो अपना सामान। तो फिर आपको यहाँ उठाया क्यों जा रहा है? हाँ, बोले कि अब यहाँ रहना नहीं है, भागो, ये पर्ची की कोई गारंटी नहीं है। ये किसने बोला है? वही बोले हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप भागो यहाँ से और पर्ची काट रहे हैं निगम और वेंडिंग जोन हाँ, वाले। जो आते हैं जो पर्ची काटे के गए दोबारा भी दूसरा, मैंने मेरे बोलने नहीं आता है ना, वही बोले हैं कि यहाँ रहना नहीं है, ये पर्ची की कोई गारंटी नहीं है, भागो यहाँ से, हटो, जहाँ से आई हो जहाँ जाओ, मतलब ऐसे बोले हैं। के बाद फिर आपको तंग किया जा रहा है? जी जी, बहुत। ठीक है। बताओ जी, नाम बताओ अपना। नवान नज़ा। आपकी भी दुकान है क्या? नहीं, हमारी दुकान नहीं है, हमारे को दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे को चाय की ज़रूरत पड़ती है और खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे को सही टाइम में खाना नहीं मिलता है, इसलिए नज़दीक में दुकान है, यहाँ पे खाना मिल जाता टाइम पे, हमारे को इससे फ़ायदा है। तो क्या करें, यहाँ बैठा दें इनको यहाँ पे? जी हाँ, इनको बैठाना चाहिए। अच्छा, हमारी सुविधा के लिए। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका जी? बस गुलाम अशरफ नाम है सर। ये दुकान रहता तो सबका मतलब फ़ायदा होगा, भला होगा, टाइम पे हर कुछ मिल जाता, नज़दीक में रहता है। अब यहाँ से हट जाएगा तब सब सारे को दिक्कत होगा। रहना चाहिए एक दुकान रहना चाहिए। हाँ, जो ये इसका दुकान है यहाँ पे। अच्छा, इन दुकान के आप फेवर कर रहे हो क्या? मैं इस गली में एक ही दुकान है हमारे सामने ना सर। अच्छा, एक ही दुकान है, वो एक दुकान एक गली में रहनी चाहिए। सबके लिए सुविधा है। कोई सामान बगल में होता है, रात को या 8 बजे टाइम मिल जाता है, फट से यहाँ से आते निकल के। लेबर वाले हो कि इन्हीं दुकान वाले हो? लेबर वाले हैं सर। आपको लेबर वाले हैं सर, इसी में काम करते हैं। ठीक है। हमारे संवाददाता ने सेक्टर 19 के वेंडिंग जोन का दौरा किया तो क्या तस्वीरें सामने निकल कर आई, देखिए। सेक्टर 19 का वेंडिंग जोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा वेंडर अब बैठने लगे हैं, मगर इस समय लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त है और मैं वेंडिंग जोन में ही इस समय खड़ा हुआ हूँ।
सेक्टर 19 के वेंडिंग जोन में ही मैं इस वक्त मौजूद, आपको दिखाऊं सेक्टर वेंडिंग के हालत दिखाऊंगा आपको। एक तरफ सेट गिरा पड़ा है और सामने आपको दिखाऊंगा कि जो बाथरूम है उसके जो गेट हैं, गेट वगैरह सब टूटे पड़े हैं। साइड में आपको मेरी साइड स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगी कि बाथरूम के अंदर की हालात क्या हैं। और भी अगर आपको हालात दिखाऊंगा इस वेंडिंग जोन के, तो इस वेंडिंग जोन के ऊपर अब आरोप इस बात के लगने लगे हैं कि जो अभयपुर वगैरह का एरिया है या जहाँ जो और एरिया है जहाँ पे अवैध तौर पे वेंडर बैठे रहते हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपये की पर्ची ली जा रही है, काटी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप सेक्टर 19 के वेंडिंग जोन में जाकर बैठें, वेंडिंग जोन खुला हुआ है। मगर अगर बात की जाए तो इस समय शाम को 4 बजे का वक्त है, कोई भी वेंडिंग जोन में एक भी वेंडर नहीं बैठा हुआ है। आपको आज हमने बात की कुछ लोगों से, अभयपुर के एरिया में इंडस्ट्रियल फेस 1 के एरिया में कुछ लोगों से बात की। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि हमारी 2000 रुपये की पर्ची काटी जा रही है, साथ साथ नगर निगम की टीम आती है वो चालान भी करती है। मतलब 2000 रुपये लियो मीडिया काम लेती है, 1500 रुपये नगर निगम की टीम उसके 2 दिन बाद आके चालान काटती है। और तो और उसके बाद में पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, अब कहाँ के पुलिस वाले हैं कौन है, उनको धमकाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके अलावा जिन्होंने छोटे दुकानदार हैं उनका आरोप इस बात का भी है कि हमसे कुछ लोग आते हैं, घूस भी लेकर के जाते हैं, जो टेबल के नीचे जिसको कहा जा सकता है। हालांकि वो नाम नहीं बताते, लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोग आए और धमकाने के नाम पर हमसे 1000-2000 रुपये लेके जाते हैं। ये इस तरीके का गोरख धंधा आज के वक्त में पंचकुला में चल रहा है। और वेंडिंग जोन की जो कंपनी है लियो मीडिया काम, इसमें गोरख धंधा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2000 रुपये के नाम पे 2000 रुपये लिए जा रहे हैं वेंडिंग जोन के नाम पर, और वेंडिंग जोन के बारे में लोगों से कहा जा रहा है कि आप जाओ सेक्टर 19 के वेंडिंग जोन में बैठो, तो सेक्टर 19 का ही ये वेंडिंग जोन है जिसकी हालत आपको नज़र आएगी कैमरे के अंदर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि लेफ्ट हैंड पे अपने दिखाएं एक बार फिर से, वो सेट गिरा हुआ नज़र आएगा। जो टॉयलेट है, बाथरूम है, लोगों के बैठने की जगह है, वो नज़र पूरी तरीके से आएगी। आगे दूर तक दिखाऊंगा जो दूसरा भी टॉयलेट है, अगर बाथरूम की बात करें तो वो भी टूटा हुआ ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं की गई कि एक टूटा हुआ है तो दूसरा सही चल रहा हो, अभी वेंडर कम है तो दूसरा टॉयलेट चल रहा हो। और रही बात लाइटिंग की, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएँ हैं ना लाइटिंग की व्यवस्थाएँ हैं। एक आम धारणा है कि अगर आपको अपना कोई सामान बेचना हो तो उसकी पहले मार्केटिंग करनी पड़ती है, और मार्केटिंग में चीज़ों को चमकाया जाता है, ना कि टूटा हुआ। अगर आप टूटा हुआ किसी को दिखाओगे तो कोई वेंडर कैसे आगे बैठेगा। तो इसलिए वेंडिंग जोन की कंपनी है जो लियो मीडिया काम, उससे भी अगर वो एक खबर देखें या उन तक पहुंचती है ये खबर, तो उनसे भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि पहले अपने वेंडिंग जोन को सुधारो, वेंडिंग जोन की हालत सुधारो। यहाँ पे जो सेट टूटे पड़े उनको सही करें, जो टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम जो ख़राब पड़े हैं उनको सही करें, पानी की व्यवस्थाएँ करें, लाइट की व्यवस्थाएं करें। अपने आप वेंडर यहाँ पे आके बैठना शुरू हो जाएगा। किसी का गला दबाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2000 रुपये ले करके आपको झूठ बोलना पड़ रहा है कि आपको यहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा। इस बात के हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। वेंडिंग जोन की टीम ने भी इस बात को माना हुआ है कि हमने गलत तरीके से पर्चियाँ काटी, और हमने लोगों को आश्वासन दिया हुआ है कि आप अभयपुर में जब तक हैं तो आप अभयपुर में पर्ची कटवा लें 19 के वेंडिंग जोन के नाम पर, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। अब इन आरोपों और तस्वीरों को देखने के बाद कैसे ये छोटे दुकानदार यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? छोटे दुकानदार जाना भी चाहते हैं, मगर इस वेंडिंग जोन की हालात को देखकर वे मुंह मोड़कर वापस आ जाते हैं और जहाँ पर है वहीं पर अपना कारोबार करना चाहते हैं, मगर अतिक्रमण अधिकारी उनका सामान जब्त करते हैं। इस तरह उन लोगों पर दो तरफा मार पड़ती है। वेंडिंग जोन में जाए तो वहाँ कारोबार नहीं है, जहाँ बैठे हैं वहाँ पर सरकार की मार है। आखिर जाए तो जाए कहाँ?